हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, मैं यूब खान एक बार आप सभी का शारदा सदन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स पिछले वीडियो में मैंने आपको सदिश बीजगणित वाले टॉपिक में मैंने सदिशों का सदिश गुणनफल और उनका अदिश गुणनफल के बारे में मैंने आपको बताया था। आज डियर स्टूडेंट हम जो है चर्चा करेंगे कि सदिशों में त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। यदि हमसे दो समान परिमाण वाले सदिश पूछा जाए तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखिए। क्वेश्चन हमारे पास है, समान परिमाण के दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर ज्ञात करें। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन है वो हमारे पास देखिए क्या आएगा। आपको यहां मानना है, माना ए वेक्टर इज इक्वल टू 3ik प्लस 2jk प्लस के कैप। इसका अगर परिमाण निकाला जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू रूट ऑफ 3 टू द होल स्क्वायर प्लस 2 टू द होल स्क्वायर प्लस 1 टू द होल स्क्वायर। हमने क्या किया, इस सदिश में जो लंबवत इकाई सदिश है उनके गुणा में जो संख्याएं हैं उनको हम यहां कह सकते हैं सदिश के अदिश घटक। तो अदिश घटकों का स्क्वायर किया, स्क्वायर का अपन प्लस करेंगे यहां, फिर उसका रूट फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्या आएगा, 9 प्लस 4 प्लस 1। इसके इज इक्वल टू आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो आएगा वो आएगा रूट 14। इसी टाइप से स्टूडेंट दूसरा अपन सदिश लेंगे, बी वेक्टर इक्वल टू 2ik प्लस jk प्लस 3kk। ये लेके चल रहे हैं। ये दोनों जो सदिश हैं इनका परिमाण समान होगा। इसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे इक्वल टू रूट ऑफ 2 टू द होल स्क्वायर प्लस 1 टू द होल स्क्वायर प्लस 3 टू द होल स्क्वायर। इसको भी आप सोल्व करोगे, 4 प्लस 1 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट 14। देखिए स्टूडेंट, यहां पर दोनों जो वेक्टर थे, दोनों सदिश थे, उनका परिमाण जो है वो इक्वल आया। तो हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ये हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो हमें जब किसी भी कोई दो सदिश आपको निकालने हो कि ऐसे सदिश ज्ञात कीजिए जो परिमाण में समान हो, तो इनका एग्जाम्पल आप इस टाइप से दोगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, समान दिशा वाले दो सदिश ज्ञात करें। तो उसके लिए देखिए हमें क्या क्वेश्चन देगा। यहां पर दूसरा क्वेश्चन आपके पास, समान दिशा वाले दो सदिश ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, समान दिशा वाले सदिशों की बात की जाए तो यहां आपको मानना है, माना ए वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास है 6ik प्लस
2jk प्लस 4kk एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास है 3ik प्लस jk प्लस 2kk। यहां ये दोनों सदिश जो हैं वो समान दिशा वाले सदिश हैं। कैसे? यहां से अपन 2 कॉमन लेके चले, 3ik प्लस jk प्लस 2kk। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो इस कंडीशन में क्या आएगा, दोनों सदिश जो हैं उनका डायरेक्शन जो है, उनकी दिशा जो है वो समान है। अब एक क्वेश्चन इस टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो अपना नया टॉपिक आएगा वो आएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं सदिशों में, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। भाई बात की जाए निर्देशांक ज्यामिति में तो हम या आप एरिया वाले जो क्वेश्चन होते हैं मेंसुरेशन वाले, उनमें अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। भाई 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से भी निकाल सकते हैं, आप हेरोन के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है उसमें आप आधार गुना ऊंचाई लेकर के निकाल सकते हो। वो बात निर्देशांक ज्यामिति की है। लेकिन स्टूडेंट यहां हमारे पास क्या है कि हम पढ़ रहे हैं सदिश बीजगणित। तो सदिश में जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, और हमारे पास जो दूसरा है समांतर चतुर्भुज, उसका क्षेत्रफल आप कैसे निकाल पाते हो, उसके लिए कंसेप्ट देखिए। यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं हों तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा स्टूडेंट 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर। देखो दोनों टॉपिक जो हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वाला, ये दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल है उसी में काउंट होते हैं। अब आप इसको डायग्राम से भी समझ सकते हो। ये शीर्ष ए है, ये शीर्ष बी है और ये शीर्ष सी है। ये आपके पास ए वेक्टर मान के चलें और ये बी वेक्टर है। तो इस कंडीशन में आपको हमेशा त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। अब डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहां हमारे पास त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकालेंगे हम। अब इस कंडीशन में अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर डायरेक्ट दे तो आप निकाल सकते हो। आपको ए वेक्टर बी वेक्टर ना देके निर्देशांक दे, इसके त्रिभुज के शीर्ष दे, तो उस कंडीशन में आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कैसे निकालोगे। क्वेश्चन हमारे पास, यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू 2ik प्लस 3jk प्लस kk तथा बी वेक्टर इज इक्वल टू 3ik प्लस 2jk प्लस 2kk, ये हमें गिवन है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो एबीसी का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां देखिए डियर स्टूडेंट, इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें हमें क्या करना है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू आपको गिवन है 2ik प्लस 3jk प्लस kk, बी वेक्टर इज इक्वल टू आपको गिवन है 3ik प्लस 2jk प्लस 2kk।
अब इस कंडीशन में डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है, उसमें ये जो दोनों सदिश है ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है, ये यहाँ पर जो है सदिश की दो भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं, इसकी त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ निकालने की जरूरत है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालोगी। उसके लिए आप सारणिक का प्रयोग करोगे, आई जे केप और के केप है। पहले वाले सदिश के अदिश घटक लिख दो यहाँ पर आप, वो क्या है हमारे पास 2 3 और 1 है। फिर दूसरे वाले के 3 2 और 2 है। तो ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर आपको जो निकालना है वो निकालोगे आई कैप। पंक्ति और स्तंभ को हटा दो, गुणा कर दो, 3 दूनी 6 माइनस के 2 एकम 2, फिर माइनस जे के पंक्ति और स्तंभ को हटा दो, 2 दूनी 4 और माइनस के 3, फिर प्लस का के है, पंक्ति और स्तंभ को हटा दो, 2 दूनी 4 और माइनस के 9। इस तरह से आपने जो है इसका सारणिक का प्रसार कर लिया। प्रसार करके ए क्रॉस बी आप निकाल लेते हो, यहाँ से कितना आएगा 4 आई केप माइनस जे केप और माइनस के 5 के कैप। ये हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया। अब आपको निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, जो क्रमशः आपके पास है 4 टू द स्क्वायर प्लस माइनस 1 टू द स्क्वायर प्लस माइनस 5 टू द स्क्वायर। सोल्व आउट करोगे स्टूडेंट इसे, हमारे पास क्या आएगा, यहां से देखते जाइए आप। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 प्लस 25, तो कितना आया डियर स्टूडेंट हमारे पास, √42। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया। अब डियर स्टूडेंट देखिए, हमें फाइंड करना था त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप यहां नोट कर दीजिए, आता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू स्टूडेंट, हमारे पास फॉर्मूला आएगा 1/2 इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। रख दीजिए स्टूडेंट 1/2 इंटू √42, यह आ जाएगा √42/2। इस टाइप से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, जब दो सदिश को त्रिभुज की भुजाओं के रूप में आपको दिया जाए। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें यह आ सकता है डियर स्टूडेंट कि मान लीजिए आपको त्रिभुज के भुजाएं ना देके त्रिभुज के शीर्ष दे दे, तब कैसे निकालेंगे सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन अपना क्लियर है, इसी टाइप से करना आपको। सेकंड क्वेश्चन है, यदि A 2 3 1 B 4 5 2 तथा C 1 2 3 त्रिभुज ABC के शीर्ष हों तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन। अब इसमें घुमा दिया क्वेश्चन को, वहां क्या था त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई थी, यहां क्या है त्रिभुज की दो भुजाएं ना देके आपको त्रिभुज के शीर्ष दे दिए तीनों। अब शीर्षों से हम जो है डियर स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले आपको यहां एक डायग्राम बना लेना है त्रिभुज का। ये ए शीर्ष है, ये बी है, ये सी है। ए वाला शीर्ष जो हमारे पास 2 3 1 है, बी वाला शीर्ष हमारे पास में है डियर स्टूडेंट
4 5 और 2 है। सी वाला शीर्ष हमारे पास है 1 2 और 3, ये इस टाइप से दिया हुआ है हमें। तो इस कंडीशन में सबसे पहले क्या करना है, देखो शीर्षों के जो निर्देशांक है उनसे हमें इसको सदिश रूप में लिखना है। आप यहां लिखोगे ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास है i के प्लस 2j के प्लस 3k के। ये हमने सबसे पहले तीनों शीर्षों को सदिश रूप में लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ए बी वेक्टर फाइंड करना है। ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, जैसे आप लोगों को दो बिंदुओं से जाने वाले सदिश को कैसे निकालते हैं, उनका स्थिति सदिश कैसे निकालेंगे, निकालोगे आप ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर वाले कंसेप्ट से। तो ओ बी वेक्टर कितना हमारे पास, देखिए 4i के प्लस 5j के प्लस 2k के, माइनस में हमारे पास ओ ए वेक्टर है 2i के प्लस 3j के प्लस k कैप। इसको सोल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, हमारे पास तो क्या आएगा, यहां से लिखोगे 4 माइनस 2 2i कैप, 5 माइनस 3 2j कैप, 2 माइनस k प्लस k कैप। ये हमारे पास ए बी वेक्टर इस टाइप से आ गया। फिर आप निकालना है बेटा, आपको एसी वेक्टर निकालना है। एसी वेक्टर भी आप इसी टाइप से निकालोगे। तो एसी वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, ओसी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओसी वेक्टर क्या है हमारे पास डियर स्टूडेंट, आई के प्लस 2j के प्लस 3k के। ओ ए वेक्टर क्या है डियर स्टूडेंट, 4i के प्लस 5j के प्लस 2k कैप। सोल्व करोगे इसे तो माइनस का 3i कैप और फिर माइनस का 3j कैप एंड प्लस का k कैप, ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट हमारे पास। इसके बाद में आपने दोनों वेक्टर फाइंड कर लिए। अब आपको ए बी वेक्टर क्रॉस में एसी वेक्टर फाइंड करना है। ए बी वेक्टर को आप यहां पर ए वेक्टर मान के चलो और इसको बी वेक्टर मान के चलो। वही वर्किंग रूल सारणिक वाला, जे और के। ए बी वेक्टर जो है उसके अदिश घटक है 2 2 और 1, इसके हैं -3 और 1। इसको सोल्व करोगे आप, सोल्व करोगे डियर स्टूडेंट तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट पहली जो पंक्ति उसके सापेक्ष इसका प्रसार कर देते हैं अपन। तो क्या आएगा, पंक्ति और स्तंभ को हटा दो, 2 प्लस 3 माइनस जे केफ है, रो और कॉलम हटा दो, 2 प्लस 3, ये भी 2 प्लस 3 हो जाएगा। फिर प्लस के केफ है, रो और कॉलम को हटा दो, -6 एंड प्लस के 6, -6 और प्लस के 6 आ गए डियर स्टूडेंट। तो ये तो यहां पर 0 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 5i केप और माइनस के 5j केप एंड प्लस 0 के कैप। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास ये आया। दोनों का क्रॉस अपन ने निकाल लिया। क्रॉस निकालने के बाद इनका मैग्नीट्यूड निकाल दो, ए बी वेक्टर क्रॉस एसी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्रॉस एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो √5 टू द स्क्वायर प्लस -5 टू द स्क्वायर प्लस 0 टू द स्क्वायर। सोल्व करोगे 25 प्लस 25 प्लस 0, तो यह आ जाएगा हमारे पास डियर स्टूडेंट √50। इसको आप लिख सकते हो इस टाइप से, 5√2 से भी डिनोट कर सकते हो। अब आपको त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है आप लिख दोगे, आता है त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला आप यूज करोगे यहां पर
1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो 1/2 ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर कितना, जो मैग्नीट्यूड है इसका वो कितना है हमारे पास में, वो आप लिख दीजिए यहाँ पर और अपना क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा। 5√2 इसको आप सोल्व करोगे तो 5√2/2 आ जाएगा। अदरवाइज इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डी स्टूडेंट, 5/√2 से भी डिनोट कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन आज का। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी सदिश की दो भुजाएं दी जाएं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और आपको 3 शीर्ष त्रिभुज के दिए जाएं तो उनसे आप जो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि आपको तीनों जो शीर्ष है उन शीर्षों से आप उसको सदिश बनाओगे। शीर्षों की सदिश निकालने के बाद आप भुजाएं बनाओगे, भुजाएं निकालने के बाद वर्किंग रूल वही है जैसा अपन पहले करते आ रहे थे। तो ये इस टाइप से करोगे डियर स्टूडेंट आप। तो ये अपना क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसी टॉपिक से रिलेटेड है हमारा समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकालेंगे। सदिशों के सदिश गुणनफल में ये टॉपिक है, वो देखिए। यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की आसन भुजाएं हो, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अर्थात ए बी सी और डी। ये ए वेक्टर है एंड ये बी वेक्टर है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो समांतर होती हैं। बी वेक्टर है डियर स्टूडेंट और ये जो हमारे पास है ए वेक्टर। अब स्टूडेंट क्वेश्चन वही सेम है, बस यहां पर 1/2 मल्टीप्लाई में नहीं है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है कैसे आएगा वो देखो। क्वेश्चन है यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं हैं तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू हमें गिवन है 2ik प्लस jk प्लस 3k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू है 4ik प्लस jk प्लस k कैप। सॉल्यूशन करेंगे इसका डियर स्टूडेंट हम। उसमें देखिए डियर स्टूडेंट हमारे पास सॉल्यूशन में क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको फाइंड कर लेना पहले। ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। आई कैप वाले में अदिश घटक कौन से हैं वो लिख देना यहां पर, 2 1 और 3, 4 1 और 1। रो और कॉलम को हटा दो, 1 माइनस 3 माइनस जे कैप, रो और कॉलम को हटा दीजिए, 2 माइनस 12 प्लस के कैप, रो और कॉलम को हटा दीजिए, 2 माइनस 4।
इस टाइप से डियर स्टूडेंट सोल्व करोगे माइनस 2i कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 2k कैप। मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो इसका ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, तो क्या आएगा हमारे पास माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, यह आएगा 4 प्लस 100 प्लस 4। इसके बाद में इसको आप प्लस कर दीजिए, रूट 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 इंटू 27। इस टाइप से हमने इसको सोल्व किया। आप इसको लिखोगे 2 रूट 27। तो ये जो आया मैग्नीट्यूड वो क्या आया हमारे पास, तो आप लिख देना आता है समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 रूट 27। तो इस टाइप से डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है, जब भी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं दी जाए या दो आसन भुजाएं दी जाए, तो आप क्या करोगे, दोनों भुजाओं से आप उसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लोगे। उसके बाद जैसे आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हो, मैग्नीट्यूड फाइंड करते ही आपके पास क्या जाएगा, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आज के टॉपिक में मैंने आपको दो इंटरेस्टिंग जो टॉपिक बताए, त्रिभुज का क्षेत्रफल सदिश बीजगणित में कैसे निकालते हैं, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकालते हैं। तो लगातार हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।